बीजेपी के अंदर जो है ना वो इमरान खान ही के जलसे हो रहे हैं। पंजाब में कोई भी जलसा नहीं हो रहा। ये क्या कि सारी गल हो गई है सर जी, उसके बाद कोई जलसों की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो साड़ी गल हो गई है वाला। जब उम्मीदवार जाता है इनका, माशाल्लाह मुस्लिम लीग का, जंग में आपने देख लिया उसकी वो आवाम ने दुर्गत बनाई, वो दुर्गत बनाई कि अब ये कोई जा सकता है? मुझे बताएं। ये जरा गाड़ियों की एक लंबी कतार और गार्डों की ये जो है अपने हिसार को तोड़कर जरा आवाम में जाके तो देखें, जाके तो देखें। चोर चोर के नारे नहीं, अब गंदे अंडे की नहीं, अब तो कुछ और इनके साथ होगा। जरा जाए ना, आवाम के मोहब्बतों को जरा जो है समेटे तो सही ना, अपना बताएं तो सही इन्होंने कारकर्दगी क्या की है इस मुल्क के साथ। 18-20 महीने में इन्होंने किया क्या है, जरा बताएं। जाए तो इलेक्शन में यही होता है ना, आवाम की देखें, अवाम को मिल्कियत दें। 25 करोड़ अवाम है, उनको अगर आप मिल्कियत नहीं देंगे, उनको हक के वोट नहीं देंगे, उनको असेंबलियां बनाने का हक नहीं देंगे, उनको हुकूमतें बनाने का हक नहीं देंगे, उनको पाकिस्तान के मामला चलाने नहीं देंगे अल्लाह की हकमियत आला के ताबे, तो फिर इस तरह से ये मामला नहीं चलेंगे। ये रहम करें इनको क्या वो जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में हुआ था इनको भूल गया? देखें, ऐसा ना करें कि अवाम की गज़ब और उनकी नफरत को लें। बेहतर है कि पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को फलने फूलने दें। पाकिस्तान तभी फले फूलेगा जब ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के अवाम को, जमहूर को, रियासत को चलने देंगे। ये रियासत अवाम है और वफादारी अवाम के साथ ही आइन में मुंदरज है, ताबेदारी कानून और आइन के साथ है। तो आइन और कानून पर अमलदारी करें और जमहूर को हक दें रियासत ताकि आगे बढ़े। और यकीन करें, अगर ये मलकियत देते हैं तो पाकिस्तान के इतने मुखय्यर लोग हैं कि वो अपने जेवरात बेच कर भी IMF के लानत से पाकिस्तान को आज़ाद करवा देंगे। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी। मैं गया, आप हैरान होंगे कि वो जितना पाकिस्तान के बारे में मुतफिक्र हैं, अगर उन्हें इजाज़त हो और उन्हें ओनरशिप दी जाए पाकिस्तान के मामलात की, तो वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह अगर ये समझते हैं कि लोग इनको पैसे देंगे, टैक्स देंगे, कि हमारे ऊपर ही जूतियां मारें, हमारे ही घरों पर ये रेड करें, हमारी ही औरतों, बहनों और बेटियों को ये उठाएं, उनको जो है उनकी वीडियोस बना के, तो फिर ब्लैकमेल करके, तो फिर किसी को 4 महीने तक, किसी को 3 महीने तक, किसी को चिल्ला काटने पर, किसी को जो है सुकून लेने के लिए फिर और टीवी पे ला कर कहें कि हमारा इस पार्टी के साथ ला ताल्लुकी है और 9 मई को हम मजम्मत करते हैं। अगर इस तरह से आपने ये जबर करना है, जुल्म करना है, तो फिर देखें, कुफ्र की तो रियासतें चल जाती हैं, बेइंसाफी की रियासत नहीं सर जी, चलती। किसी एक पॉलिटिकल बंदे को सर थप्पड़ मारना, इस पे आप कोई मुजम्मत करेंगे सर? क्या कहेंगे इस पर? खान साहब कब तक जेल से बाहर आ सकें? जिस चीज़ के साथ खान साहब के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, आपको क्या लगता है और कितना अर्सा खान साहब जेल के अंदर रहेंगे और क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे आप जिस तरह के हालात? यार, ये 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। हमने अपने हर दिल अजीज को, जो आवाम के दिलों की धड़कन होता है, हमने लियाकत अली से लेकर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर, बेनज़ीर भुट्टो को से लेकर, हमने सबको शहीद कर दिया अल्लाह के फजल से। और अब हमने इमरान के पीछे पड़े हुए हैं। ये बस कर दें यार, खुदा का खौफ करें। चोरों डाकुओं के हाथ में मुल्क को ना दें और मुल्क को उसके हाथ में चलने दें। अवाम को मिल्कियत दें, अवाम जिसको चाहती है उसको हक हुक्मरानी होना चाहिए। सर वो जो मैंने सवाल किया था सर, थप्पड़ की जो गूंज थी सर, उसके बारे में कोई मुजम्मत करेंगे? बिल्कुल, थप्पड़ देखें किसी को भी मारना या किसी से, मैं तो ऊंची बात करने का भी जो है खिलाफ हूँ। मैं तो किसी से भी गम और गुस्सा का इजहार, देखें, आपके अगर अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है तो फिर आपको कोई हक नहीं है। आवाम से प्यार करना सीखें। ये नफरतों का मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। प्यार करें आवाम से। और मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल हर सूरत में तशद्दुद का हर सूरत में मजम्मत करता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। थैंक यू। जी राजा साहब, आज बताइएगा कौन सा केस लगा हुआ है और खान साहब का जो है ना वो केस के बारे में थोड़ी तफसील बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंट्रा कोर्ट अपील डिवीजन बेंच, जिनको मियां गुल हसन साहब जो है ना वो सीनियर जज हैं, उसमें उसमें हमारी आज अपील लगी हुई है कि इमरान खान साहब का ओपन ट्रायल किया जाए। जैसा कि ओपन ट्रायल एक बेसिक राइट है। आप ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 352 है,
जैसा कि आपको मालूम है कि फौजदारी केस में जो भी ट्रायल होता है वो एक ज़ाब्ता फौजदारी जिसको CRPC कहते हैं उसके मुताबिक सारा उसका ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है। उसी प्रोसीजर में दिया गया है कि सेक्शन 352 के तहत कोई भी मुल्ज़म अगर उस पर कोई चार्ज है तो उसका ओपन ट्रायल जो है ना वो किया जाएगा। तो हमने पहले रिट पिटीशन फाइल की जिसका डिसीजन जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं था। तो उसके बाद हमारे जो सीनियर कौंसल है सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है जो कि आज मुकर्रर है डिवीज़न बेंच में। और हम पर उम्मीद हैं इंशाअल्लाह के इंसाफ के तकाजे यही हैं कि इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल हो जिसमें पब्लिक भी हो, जिसमें मीडिया भी हो, जिसमें कौम भी हो, ताकि पूरी कौम को पता चले कि ये जो एक झूठा और मनगढ़ंत केस बनाया गया है इसमें क्या इल्ज़ाम है और खान साहब का क्या जुर्म है। वैसे अब पूरी कौम को पता चल चुका है कि इमरान खान साहब का जुर्म ये है कि उन्होंने अपनी कौम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और उन्होंने अपनी मुल्क की सलामती और इंटेग्रिटी का सबूत दिया है। उन्हें जो अमेरिका से एक जॉइंट सेक्रेटरी की धमकी और एक साजिश का जो बयान आया उस पे इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारे मुल्क में हम आज़ाद मुल्क हैं, इसमें कोई भी मुल्क जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उस साजिश को इमरान खान साहब ने कौम के सामने रखा। तो उसमें ये जो बेसिकली तो मुखालिफ हल्के हैं ये इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है इससे खौफजदा है और इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि इमरान खान साहब को कैसे बिहाइंड दी बार रखा जाए। तो इसमें इसलिए ये इंतकामी तौर पे झूठे केसेस बना रहे हैं जिसमें यही एक साइफर का केस है। थैंक यू। बीजेपी के अंदर जो है ना वो इमरान खान ही के जलसे हो रहे हैं, पंजाब में कोई भी जलसा नहीं हो रहा, ये कह के सारी गल हो गई है सर जी, उसके बाद कोई जलसों की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो साड़ी गल हो गई है वाला जब उम्मीदवार जाता है इनका माशाल्लाह मुस्लिम लीग का जंग में आपने देख लिया उसकी वो आवाम ने दुर्गत बनाई, वो दुर्गत बनाई कि अब ये कोई जा सकता है मुझे बताएं। ये जरा गाड़ियों की एक लंबी कतार और गार्डों की ये जो है अपने हिसार को तोड़कर जरा आवाम में जाके तो देखें, जाके तो देखें। चोर चोर के नारे नहीं, अब गंदे अंडे की नहीं, अब तो कुछ और इनके साथ होगा। जरा जाए ना आवाम के मोहब्बतों को जरा जो है समेटे तो सही ना, अपना बताएं तो सही इन्होंने कारकर्दगी क्या की है इस मुल्क के साथ 18-20 महीने में इन्होंने किया क्या है, जरा बताएं। जाएं तो इलेक्शन में यही होता है ना, आवाम की देखें, आवाम को मिल्कियत दें। 25 करोड़ आवाम है, उनको अगर आप मिल्कियत नहीं देंगे, उनको हक के वोट नहीं देंगे, उनको असेंबलियां बनाने का हक नहीं देंगे, उनको हुकूमतें बनाने का हक नहीं देंगे, उनको पाकिस्तान के मामला चलाने नहीं देंगे अल्लाह की हकमियत आला के ताबे, तो फिर इस तरह से ये मामला नहीं चलेंगे।